नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और कल मार्केट बंद होने के बाद कामधेनु लिमिटेड के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए और रिजल्ट्स अच्छे थे। कंपनी के रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 5% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर प्रॉफिट में देखें तो करीब 56% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। और क्या रिजल्ट्स में बारीकियां हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD मिस्टर सतीश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सतीश सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर क्या? नमस्कार सर। सर मैं देख रहा था कि रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी बढ़ी है और अगर आपके तीनों जो आय के सोर्सेज हैं, जो आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 4% की ग्रोथ, रॉयल्टी इनकम में 16% की ग्रोथ और जो फ्रेंचाइज बिजनेस है 11% की वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ से देखने के लिए मिली। सर क्या कुछ कारण रहे कि इतनी अच्छी ग्रोथ तीनों ही आपके जो इनकम सोर्सेज हैं वहाँ से देखने को मिली है? देखिए, अगर आप रिजल्ट्स को और अंदर बारीकी से देखेंगे तो इस समय पूरे इंडिया में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो सभी का फोकस इस समय एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा फोकस है। और जी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इससे भी ज़्यादा जो आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम चल रही है, जिसमें पिछले 5 सालों में 2 करोड़ घर बने हैं और अगले 5 साल में गवर्नमेंट की प्लान है कि वो 3 करोड़ घर बनाएंगे। तो वो एक बड़ा बूस्ट है हमारी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन स्टील का ही मेन प्रोडक्शन हमारा है। कामधेनु जैसे आप जानते हैं कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है और पहला ब्रांड है जिसने कि एक कमोडिटी को ग्लैमर दे के ब्रांड में कन्वर्ट किया। तो आने वाले टाइम में भी जिस तरह से 3 करोड़ घरों की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी आप अंदाज लगाएं तो करीब 15 करोड़ टन अगले 5 साल में TMT एक्स्ट्रा चाहिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो पिछले भी पीरियड में यही रहा है, आगे भी यही रहा है। नॉर्मल वे में अगर आप देखते हैं कि स्टील की जो ग्रोथ है कंजम्पशन की, वो नॉर्मली 6 to 8% से ज़्यादा नहीं होती है। चूंकि कामधेनु एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग ऐसे कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामधेनु के अम्ब्रेला में, जो अपने प्रोडक्ट को सही पोजीशनिंग चाहते हैं, सही रियलाइजेशन चाहते हैं। और उनको इसका बड़ा बेनिफिट है। कामधेनु का आज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि जिसके थ्रू हम लोग रिटेल में आज लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है कामधेनु। और पिछले साल हमने लगभग 33 लाख टन स्टील रिटेल में बेचा है, जो शायद इंडिया में हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो रिटेल सेगमेंट में नंबर वन कंपनी सरिया बेचने के सेगमेंट में और अगर हम देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी इसी तरह के देखने के लिए मिले हैं। सर मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देख रहा था। ओवरऑल इट्स नॉट द प्रॉब्लम विद द कामधेनु की रियलाइजेशन 13% गिरा बिकॉज ऑफ द स्टील प्राइस डिक्लाइन। 58,000 रुपये प्रति टन आपका रियलाइजेशन देखने के लिए मिला। कैसा लग रहा है सर, स्टील के प्राइजेस इस साल के लिए कुछ पिकअप होता हुआ दिख रहा है? ठीक है, अभी रिसेंटली अप्रैल और मई के महीने में कुछ रिकवरी आई है। ओके। और देखिए, ये जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, पर्टिकुलरली अप्रैल मई जून, इस पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बूम पे होती हैं, तो डिमांड थोड़ा पिकअप होती है, तो प्राइसेस भी थोड़ा ठीक होती हैं। लेकिन जो हमारा मॉडल है, उसमें प्राइसेस का इम्पैक्ट एज सच कामधेनु के न फ्रेंचाइजी मॉडल पे आता है और ना ही हमारी ओन इंडस्ट्री में आता है। क्योंकि जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपना आयरन ओर या कोल की माइनिंग जिनके पास है, उनकी कॉस्ट एक यूनिफॉर्म है, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। हम चूंकि सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स में हम लोग बिलेट परचेज करते हैं, आउटसोर्स करते हैं और उसको रीरोल कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली मूव करती हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट प्राइसेस का हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आता, जो आपको इसमें Q4 के रिजल्ट में दिख भी रहा होगा। बिल्कुल। सर बिल्कुल रियलाइजेशन भले ही पूरी अक्रॉस द इंडस्ट्री कम हुए हों, लेकिन आपकी वॉल्यूम ग्रोथ ने उसको कॉम्पनसेट किया और आपके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहां पर कि गिरावट अच्छी मानी जाती है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वहां पर 67% की कमी देखने के लिए मिली, कटौती देखने के लिए मिली।
कंपनी डेट चुका रही है या कंपनी के पास इनफ कोई मतलब एक्सपेंशन के लिए कंपनी को कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की? विवेक जी, मुझे बड़ी खुशी है आपसे बात शेयर करते हुए कि लास्ट ईयर अप्रैल के महीने में हमने और पूरा डेट अपना रिपे कर दिया था। और पिछले एक साल में जो कामधेनु लिमिटेड है वो डेट फ्री कंपनी है। हमारे पास अब किसी भी बैंक का वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन या किसी भी तरह का कोई डेट आज की डेट में नहीं है। और फॉर्चुनेटली कंपनी अब अपने रिसोर्सेज से प्लस प्रॉफिट्स जो हमारे इंटरनल एक्रूवल्स हैं उसको एक ट्रेजरी और हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेजरी कन्वर्ट बना रहे हैं। और उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 139 करोड़ का इस समय ट्रेजरी हमारी बिल्टअप हो गई है, जो हम आने वाले टाइम के लिए कर रहे हैं कोई फर्दर बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए। जी। नॉर्मली कामधेनु का जो एम है वो थ्रू फ्रेंचाइजी रूट ही है, जिसमें हमारी कैपेक्स जो है वो बिल्कुल जीरो रहता है। हमारी फ्रेंचाइजी उसमें कैपेक्स में पूरा इन्वेस्टमेंट लैंड बिल्डिंग मशीनरी में करती है। कामधेनु इज बेसिकली ए ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी। तो उसमें एक लीवरेज है कि कामधेनु के ब्रांड के साथ जुड़ के हमारी सारी फ्रेंचाइजी जो है विन विन पोजीशन में है। और जो मार्जिन्स है, आज ब्रांड का प्रीमियम है, वो कामधेनु के साथ हमारी सारी फ्रेंचाइजी या जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो सब लोग इसमें शेयरिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो कामधेनु सर आगे भी फोकस यही रहेगा कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करेगी? क्योंकि मैं आपके डीलर नेटवर्क देख रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क देख रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क को सर कितना स्ट्रॉन्ग करने की बात है? फ्रेंचाइजी 80 से ज़्यादा हैं, 85 से ज़्यादा आपके डीलर्स हैं, 250 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देखिए, ये एक यूनिक मॉडल है जो हम लोग शायद डेवलप कर पाए हैं। और अपनी तरह का एक यूनिक मॉडल है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड। नॉर्मली जो फ्रेंचाइजी मॉडल ट्रेडिशनल है तो वो सभी लोग आउटसोर्सिंग करके अपने रिटेल शोरूम से उसकी मार्केटिंग करते हैं। कामधेनु ने ये ऐसा मॉडल डेवलप किया है कि हमने पूरा एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अक्रॉस पैन इंडिया में बनाया है। प्लस जैसे आपको पता है कि 8,500 से ज़्यादा हमारे रिटेल काउंटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो इस सब में सब जगह हमारी जो मार्केटिंग टीम है जी। या ब्रांडिंग की टीम है वो डिमांड क्रिएट करती है, नए डीलर्स का एक्सपेंशन कर रही है, नए एरियाज में एक्सपेंशन कर रही है। और जितनी डिमांड हमारे पास तेजी से बढ़ रही है उसको हम धीरे 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 नई फ्रेंचाइजी जोड़ रहे हैं। वैसे फोकस ये रहता है कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी हैं उन्हीं की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर हम लोग इंक्रीज करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कराते हैं तो वही उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जी। जरूर है कि आने वाले टाइम में जो आज हमारी 52 लाख टन की इंस्टॉल कैपेसिटी है स्टील स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की, जिसमें हमारा टीएमटी बार, स्ट्रक्चरल स्टील में पाइप, चैनल्स, एंगल्स, बीम्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे हैं। तो ये भी हम कैपेसिटी अगले 5 साल में इसको 1 करोड़ टन तक ले जाने का प्लान है। तो मैं समझता हूँ कि जो कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी अगले 5 साल में। डिमांड भी कंटिन्यूसली हमारी बढ़ रही है। हमारे जी। पास डेली इसमें डिमांड आ रही है, फ्रेंचाइजी के लिए भी डिमांड आ रही है, मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो उसका बेनिफिट जो है कंपनी को मिल रहा है। बिल्कुल। तो 5 साल में कंपनी अपनी क्षमता को दोगुना करने का प्लान कर रही है। सर आपने ये जो 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जुटाने का चल रहा है इन आपकी प्रक्रिया, जिसमें आपको करीब 25 करोड़ रुपए मिल भी गए हैं कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए। इसमें दूसरी या पूरी जो बकाया राशि है वो कब तक मिलेगी? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 से 8 महीने में ये जो बैलेंस पेमेंट है वो सब कंपनी में आ जाएगा। हमने एक कॉर्पोरेट ऑफिस इसमें प्लान किया हुआ है कि कॉर्पोरेट ऑफिस अपना कंपनी का बनाएंगे बड़ा। जी। और इसके अलावा फैक्ट्री में कुछ अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि इस आने वाले टाइम में
जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो बड़ा है। फिर इसके अलावा जीरो एमिशंस के ऊपर, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी बहुत फोकस करती है कि हमारा प्रयास है कि एनर्जी एफिशिएंसी में और एनवायरनमेंट कंट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। तो सर एनवायरनमेंट कंट्रोल पे जो कंपनीज काम कर रही हैं वो जनरली एक्सपोर्ट को भी टारगेट कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं? नहीं, अभी हम एक्सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही वॉल्यूमिनस और बल्कि प्रोडक्ट्स है टीएमटी बार। तो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज कम रहती हैं। ओके। स्पेशल स्टील या एलॉय स्टील या ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। जी। कोई टीएमटी बार एज सच इंडिया से एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता है, कोई भी कंपनी नहीं करती है। ओके। तो सर अगर अगले जैसे 5 साल में आपने बताया कि आप जो क्षमता अपनी दोगुनी करेंगे, तो ये केवल टीएमटी बार सेगमेंट में होगी या अक्रॉस द बोर्ड आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें होगी? और अगले अगर 3 से 5 साल का मैं रोड मैप जानना चाहता हूँ कंपनी का कि क्या है, क्या कंपनी क्या क्या चीज़ें फोकस कर रही है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अब देखिए, हमारे मेनली 3 प्रोडक्ट्स हैं अभी। टीएमटी बार है, इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल पाइप्स हैं, जी। जी एमएस पाइप्स जितने भी हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के, अभी हमारे पास पाइप की करीब 12 से 14 यूनिट हमारे पास पाइप की हैं। और पाइप जी। की आप देख रहे हैं कि जितना भी स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, या और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, वो सभी में पाइप का यूटिलाइजेशन सॉलिड जो प्रोडक्ट्स पहले यूज होते थे हमारे, एंगल, चैनल, बीम, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया है। तो पाइप की डिमांड हमारे पास कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो हमारा फोकस है कि हम पाइप में अगले 5 साल में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। जो टीएमटी बार है उसको भी हम, आप समझ लीजिएगा, करीब 60 to 70% उस पर फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो वेयर हाउसेस के लिए या इंडस्ट्रियल शेड्स के लिए कलर कोटेड शीट्स कामधेनु की आती हैं, अभी हमारे पास उसकी भी 25 यूनिट हैं। तो उसको भी कैपेसिटी को हम लोग जो है 3-4 टाइम्स कर रहे हैं। कुछ उसमें रॉ मटेरियल की दिक्कतें थी, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है वो भी अच्छा, उसमें मल्टीपल फोल्ड जो है कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। बिल्कुल, तो कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और जो कंपनी के पास 100 करोड़ रुपीस आ रहे हैं, कंपनी एक्सपेंशन पर खर्च करने वाली है, अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस पर खर्च करने वाली है। सर लास्ट क्वेश्चन, जो ओवरऑल अब चूंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है और इलेक्शन के आउटकम्स भी नेक्स्ट मंथ आने के लिए तैयार हैं, स्टील इंडस्ट्री एज एन होल किस तरह से प्लान कर रही है कि अगर रिजीम यही रहता है तो किस तरह से सोच रही है, और अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, कितनी तैयार है स्टील इंडस्ट्री? देखिए, एज सच इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ओके। पर्टिकुलरली स्टील इंडस्ट्री। जैसे हम बात करते हैं कि कंट्री में जो ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ है, मैं समझता हूँ पिछले बहुत सालों से हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस का इसमें इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए उसको अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेंड, क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट है हाउसिंग का, जो सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ अगर हम किसको, अगर मैं एक मोटे शेप में आपको कहूँ को, अगर आप एक घर बनाते हैं तो एक घर में इंडिया की हर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लगता है। ओके। आपको पेंट की इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट भी लगता है, आपको फर्नीचर भी लगता है, आपको पूरा बिल्डिंग मटेरियल भी यूज होता है, स्टील भी यूज होता है, सीमेंट भी यूज होता है, एल्युमिनियम के प्रोडक्ट भी यूज होते हैं, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, आपको हर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट वहाँ पे चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो हाउसिंग की इंडस्ट्री है सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का साधन है। और सबसे ज्यादा यहाँ से कंट्री की जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सबका सबसे बड़ा बूस्टर है। इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है या हाईवेज में काम हो रहा है, तो मैं समझता हूँ सब जगह स्टील की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता है। और अपेरेंटली तो ये लगता है कि जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअसली हमारी अगले 10 साल तक कम से कम इस तरह से चलेगी। बिल्कुल। सर आपके जो पेंट सेगमेंट है कामधेनु वेंचर, उसमें भी सेम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
पेंट में भी देखिए, आप देखेंगे कि नॉर्मली जो 14-15% की ग्रोथ पेंट में हर साल आ रही है। इस साल कंपनी ने अभी, आज बोर्ड मीटिंग है, रिजल्ट आउट होंगे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले 3 क्वार्टर जिस लाइन पे चल रहे थे हम लोग, उसी लाइन को हमने मेंटेन करेंगे आगे भी। और आने वाले टाइम में हम लोग पेंट में जो हमारा प्रोग्राम है वो 30 to 35% एनुअल ग्रोथ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। मार्केट में अब एक्सेप्टेंस आ रही है, कामधेनु के प्रोडक्ट्स जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, सारी क्वालिटी में हम लोग सबके एट पार हैं बड़ी कंपनियों के। तो मैं समझता हूँ कि पेंट में बहुत ज्यादा फ्यूचर है, और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होता है तो सबको नई इंडस्ट्री, नई बिल्डिंग्स में भी पेंट चाहिए, और पुरानी भी रीपेंटिंग होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पेंट का स्कोप अभी आने वाले टाइम में बहुत है। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसमें और बिल्कुल। मार्केट में आ रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सबके लिए सफिशिएंट स्पेस है कि सब लोग इसमें आराम से काम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। कंपनी की जो एक ग्रुप आर्म है कामधेनु वेंचर्स, वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उसमें भी सर अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्ट्रीट में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कामधेनु लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट, जिन्होंने बताया कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। अगले 5 सालों के लिए कंपनी का रोड मैप तैयार है। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए वारंट्स के जरिए जुटाने की कवायद शुरू की है, जिसमें कंपनी को पहली किश्त मिल चुकी है 25 करोड़ रुपए की। बाकी 75 करोड़ रुपए 6 से 8 महीने में मिल जाएंगे, जिसका जो यूज़ होगा वो कंपनी अपना नया कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने में, साथ ही अपनी कैपेसिटी को मॉडर्नाइज करने में यूज़ करेगी। कंपनी की एक ग्रुप आर्म भी लिस्टेड है जो कामधेनु वेंचर्स है, जो पेंट का काम करती है, जहां से कि कंपनी को अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।